मेरे अब तक एक्सपीरियंस में ऐसे कौन से रीजन है जिसके वजह से आपका डिज़ाइन अप्रूव नहीं होता या आपका डिज़ाइन रिजेक्ट हो जाता है, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। बट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है वंडरशेयर पिक्सकट ने। पिक्सकट यार एक अमेजिंग टूल है, बहुत ही अमेजिंग टूल है। दो ऑप्शन यहाँ पे आपको देते हैं। एक, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव करना। अगर आपके पास बहुत सारे इमेजेस है, प्रोडक्ट है जिसका बैकग्राउंड एक बार में रिमूव करना चाहते हो, तो ये वेबसाइट आपकी हेल्प कर सकती है। जैसे आपको करना क्या है, आपको सारे के सारे इमेज यहाँ अपलोड करने हैं और अपलोड करते ही आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगा। ये AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो आपके इमेज को पहले रीड करता है, फिर उसका बैकग्राउंड रिमूव करता है। प्लस पिक्सकट का एक और फीचर है कि आप लो क्वालिटी इमेज को बहुत ही हाई क्वालिटी इमेज बना सकते हो। एक एक पिक्सल को ये पिक्सकट रीड करता है, तब जाके आपको एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे हाई क्वालिटी इमेज आप यहाँ से बना सकते हो। तो पिक्सकट अमेजिंग टूल है, दो चीज़ों में काम आ सकता है। फर्स्ट, आपको अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है, प्लस आपको स्मॉल इमेज को लार्ज इमेज बनाना है, तो आपकी इस चीज़ में पिक्सकट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहला रीजन जो है सर, रॉन्ग फॉन्ट का चूज कर लेते हैं। और ये होता कैसे, हमें तो लगता है कि नहीं हमने तो फॉन्ट सही चूज किया, लेकिन हम एक्चुअली रॉन्ग फॉन्ट यहाँ पे चूज कर लेते हैं। हमें फॉन्ट का नॉलेज है लेकिन क्लाइंट को फॉन्ट का नॉलेज नहीं होता, लेकिन तब भी वो डिजाइन देख के बता देता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा, मतलब कुछ ढंग का नहीं लग रहा। तो हो सकता है कि वहाँ पे फॉन्ट की प्रॉब्लम हो। हर फॉन्ट का एक अलग इमोशन होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो कलर होता है अट्रैक्ट करने के लिए, प्लेसमेंट होता है आपका इंगेज करने के लिए, और फॉन्ट होता है ग्राफिक में एक इमोशन डालने के लिए। अगर हम गलत फॉन्ट चूज करेंगे तो गलत इमोशन जाएगा। हर फॉन्ट का अलग अलग इमोशंस होते हैं। सैंस सेरिफ का अलग होते हैं, सेरिफ का अलग होते हैं, डिस्प्ले का अलग होते हैं और स्क्रिप्ट के अलग होते हैं। अगर हम अपने मनपसंद फॉन्ट उसमें डाल देते हैं बिना ब्रांड पे रिसर्च किए हुए, तो वो फॉन्ट यहाँ पे प्रॉब्लम आती है और वो डिज़ाइन आपका अप्रूव नहीं होता है। तो सबसे मेन रीजन होता है फॉन्ट का। तो इसको आप करना कैसे, सबसे पहले आप ब्रांड की रिसर्च करो, ब्रांड किस कैटेगरी में आता है, लग्जरी है, स्पोर्ट्स है, क्या है, और उस हिसाब से आपको फॉन्ट का चूज़ करना है। उस हिसाब से आपको फॉन्ट को चूज़ करना है, तो शायद आपका डिज़ाइन फर्स्ट टाइम में ही अप्रूव हो जाए। अब हम चलते हैं सेकंड रीजन की तरफ, जिसके वजह से आपका डिज़ाइन अप्रूव नहीं होता है या आपका डिज़ाइन रिजेक्ट हो जाता है। वो है रॉन्ग इमेज का चूज़ करना। जो कॉमन मिस्टेक मैंने इमेज के मामले में देखा है अपनी लाइफ में, वो है कि ब्रांड हमारा होता है इंडियन और हम लोग इमेज यूज़ कर लेते हैं फॉरेनर, मतलब अलग ही लगता है, वो बहुत ही फेक लगता है। मान लो कोई इंडियन ब्रांड है और इमेज हम यूज़ करें किसी अंग्रेज का, तो वो बिल्कुल भी मैच नहीं होगा। सबसे पहला रीजन तो ये होता है। दूसरा रीजन ये होता है कि हम स्टॉक इमेज से ऐसे इमेज उठाते हैं जिससे कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा, मतलब बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड में मैसेज नहीं जा रहा। लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं आपके डिज़ाइन का मैसेज पढ़ने। बेसिकली डिज़ाइन क्या है, एक कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन में सबसे मेन होता है कि आप इमेज क्या चूज़ करते हो। अगर आपने इमेज गलत चूज़ किया है तो आपका डिज़ाइन का मैसेज है आपके कस्टमर पे या आपके जो ऑडियंस है उसके पास क्लियर नहीं होगा। और वो सबसे पहला आपका ऑडियंस आपका क्लाइंट ही होता है। तो अगर उसको समझ नहीं आया तो बाकी सारे लोगों को भी समझ नहीं आएगी। इसीलिए जब आप इमेज चूज़ करते हो तो सबसे कॉमन मिस्टेक तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ट्राई करो कि इंडियन इमेज आप लो। उसके लिए आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि भाई स्टॉक इमेज का प्लान ले लो, नहीं तो बहुत सारे ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये कि आप खुद का इमेज शूट भी कर सकते हो। अगर आपके पास कैमरा है तो आप इमेज शूट भी कर सकते हो, नहीं तो बहुत सारे स्टॉक इमेज की वेबसाइट है, वहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिस पे आपको इंडियन इमेजेस मिल जाती है। और रिजेक्ट होने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे अगर आप राइट इमेज वहाँ पे यूज़ करोगे। तो जितनी स्टोरी आपका डिज़ाइन कहता है उतना ही स्टोरी आपका इमेज भी कहता है। सेकंड जो रीजन है जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया वो है कि हम रॉन्ग इमेज चूज़ कर लेते हैं हमेशा। थर्ड रीजन जो है वो है लो क्वालिटी इमेज। अगेन मैं यहाँ पे इमेज पे आ रहा हूँ कि डिज़ाइन में तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे शेप्स बहुत हाई क्वालिटी दिख रहे हैं, हमारे फॉन्ट बहुत हाई क्वालिटी दिख रहा है, लेकिन जो हमारा मेन इमेज है वो बहुत ही लो क्वालिटी है। और लो क्वालिटी इमेज हम लोग क्यों यूज़ कर लेते हैं, उसके दो ऑप्शन है। फर्स्ट, इमेज है ही नहीं, इमेज हमारे पास मिल भी नहीं रहा है, जिसके मैंने ऑप्शन बता दिया कि आप पिक्सकट पे जाकर उसको लार्ज कर सकते हो, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो हमारी गलती है, वो हमारा लेजीपन है। हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हमारे कोई PNG इमेज मिल जाए और उसी PNG इमेज से हम डिज़ाइन बना देते हैं, लेकिन उसकी हाई क्वालिटी भी इंटरनेट पे अवेलेबल होती है या क्लाइंट ने दिया होता है, लेकिन हम क्या करते हैं जो PNG बने बना इमेज है उसको हम यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन हम उसको कट नहीं करना चाहते, कटआउट नहीं निकालना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत लेजी होते हैं। यार कौन इतना कटआउट करे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इमेज है, इंटरनेट पे देखते हैं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और इसी गलती के चक्कर में हम लो क्वालिटी इमेज यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी सारी की सारी डिज़ाइन यहाँ खराब हो जाती है और एट द एंड वो क्या होता है, आपका डिज़ाइन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। तो इस दोनों का प्रॉब्लम का सॉल्व पिक्सकट ने आपको दे ही दिया है। आप ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हो और छोटी इमेज को लार्ज भी कर सकते हो। जो वंडरशेयर का पिक्सकट है वहाँ पे जाकर आप ये चीज़ें कर सकते हो, वो भी फ्री में। फोर्थ रीजन जो ये है कि आपके डिज़ाइन बहुत आउटडेटेड लगते हैं, इसके वजह से भी क्लाइंट उसको अप्रूव नहीं करता है, बिकॉज वो देखने में ही पुराना डिज़ाइन लगता है पता नहीं कब का बना हुआ है। और उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि हम इंटरनेट से हम क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं, हम सीधा इंटरनेट पर जाते हैं, सीधा सर्च करते हैं
बैनर डिज़ाइन और देखते हैं अच्छा ये बैनर, लेकिन हम ये नहीं देखते कि ये डिज़ाइन कितना पुराना है। जिसने भी ये डिज़ाइन अपने साइट पे या फ्री डाउनलोडिंग वाली साइट पे अपलोड किया है, वहाँ पे ये कितना पुराना है ये हम नहीं देखते हैं। बस हम करते क्या है कि हम उसका रेफरेंस ले लेते हैं और एक डिज़ाइन बनाए क्लाइंट को भेज देते हैं, जो कि बहुत ही आउटडेटेड लगता है, जो आपको नहीं करना है। अगर आपको रेफरेंस लेके ही डिज़ाइन बनाना है तो आप मॉडर्न जो नए ट्रेंडी डिज़ाइन है उससे रेफरेंस लो ना, तो आपको डिज़ाइन में एक अलग ही लाइफ लगेगी, अलग ही ट्रेंडी और अलग ही बढ़िया देखने में लगेगा, बहुत ही अट्रैक्टिव देखने में लगेगा। पुराने डिज़ाइन से रेफरेंस लेके कुछ बनाते हो तो उसमें होता क्या है कि आप मेहनत भी लगता है और डिज़ाइन अप्रूव भी नहीं होते और आपको खुद अच्छा आपको खुद लगता है यार कितना आउटडेटेड डिज़ाइन है। तो इसके पीछे का ये रीजन है। सबसे पहले तो आप रेफरेंस लो ही मत। अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करते हो बैनर डिज़ाइन तो आप उसमें 2021 ऐड कर दो या 2020 ऐड कर दो या ट्रेंडी ऐड कर दो, तो आपके पास नए रेफरेंसेस आएंगे, नए डिज़ाइन आएंगे, जिससे रेफरेंस लेके आप बढ़िया बैनर बना सकते हो। मैं तो बोलूँगा कि आप रेफरेंस लो ही मत। इसी के लिए मैंने अनलॉक डिज़ाइन कोर्स लॉन्च किया है, जिसके वजह से आपको रेफरेंस ना लेना पड़े। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को वो महंगा लग रहा होगा, 2000 का है लेकिन महंगा लग रहा होगा, बट एक बार आप वो कोर्स लेकर देखो, आप मुझे ढूंढ के थैंक यू बोलने आओगे, क्योंकि उस कोर्स में इसी चीज़ का प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है कि आपको कुछ भी रेफरेंस लेने की जरूरत ना पड़े। हर एक चीज़ के बारे में बहुत ही डिटेल में बात किया गया है। ठीक है, तो हम चलते हैं 5th रीजन की तरफ, जिसके वजह से आपका डिज़ाइन अप्रूव नहीं होता है। वो बहुत ही कॉमन है, कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं लेकिन करते हैं। करते क्या है कि आप इंटरनेट से वेक्टर उठा लेते हो। जैसे फेस्टिवल पोस्ट होते हैं या बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें आपको पता नहीं होता कि इमेज क्या यूज़ करें, तो आप क्या करते हो कि इंटरनेट से कोई वेक्टर उठा के वहाँ पर डाल देते हो, जो वेक्टर आउटडेटेड वेक्टर है या आपके डिज़ाइन पे सूट नहीं कर रहा, जो कि फ्री में अवेलेबल है, मतलब कोई भी उसको डाउनलोड करके डिज़ाइन बना के दे सकता है। आपको लगता है क्लाइंट को क्या पता चलेगा, लेकिन आपके जैसे 1000 लोग यही काम कर रहे हैं, तो सबके डिज़ाइन सेम ही हो जाते हैं और क्लाइंट ने कहीं ना कहीं देखा ही होता है, या क्लाइंट ने या आपके मैनेजर ने या किसी ना कहीं ना कहीं वो डिज़ाइन देखा होता है। इसकी वजह से आपको डिज़ाइन अप्रूव नहीं होते हैं। तो इस केस में आपको करना क्या है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है, और कॉन्सेप्ट समझ के आप इमेज मिल जाती है, वेक्टर भी आप क्रिएट कर सकते हो, सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हो। उसके हिसाब से आपको चीज़ें यहाँ पे पोर्ट्रे करना है, उसके हिसाब से आपको डिज़ाइन बनाना है। तो ये जो 5th रीजन है ये कॉमन है, लेकिन कुछ लोग करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। तो गाइस ये 5 रीजन थे जो कि मैंने अपने लाइफ में अभी तक एक्सपीरियंस किया है, जिसके वजह से मेरे डिज़ाइन भी अप्रूव नहीं होते थे और आपके डिज़ाइन भी हो सकता है इसी रीजन की वजह से अप्रूव ना हो रहा हो। और इस पॉइंट पे अगर आप वर्क करोगे, इस पॉइंट को अगर आप सॉल्व कर लोगे, तो आपके डिज़ाइन फटाक से एक बार में अप्रूव हो सकते हैं। प्लस जो भी प्रॉब्लम आती है इमेज कटआउट करने में या इमेज को लार्ज करने में या इमेज को हाई क्वालिटी बढ़ाने में, इसके लिए पिक्सकट आपकी हेल्प कर सकता है। तो ये 5 रीजन मुझे आपको बताने थे और ये मैंने आपको बता दिया। अब मिलेंगे सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।